हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 15। तो देखिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है log रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए गिवन टर्म को सबसे पहले y कंसिडर करते हैं। y इज इक्वल टू log रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स की जगह 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स होता तो जो फॉर्मूलेज हमने इसके प्रीवियस के 2 सम्स में अप्लाई किए वही करते। पर 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स, जैसे कि 1 प्लस साइन 2 थीटा या फिर 1 माइनस साइन 2 थीटा, इनके कोई फॉर्मूलेज है नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब जब साइन से रिलेटेड कुछ होता है, तो आपको रैशनलाइजेशन करना है। यही अगर इसकी जगह साइन की जगह कॉस होता तो फिर हमारे पास फॉर्मूलेज थे जो हम लोगों ने लास्ट इसके पहले वाले 2 सम्स में यूज किए हैं। पर साइन के लिए फॉर्मूलेज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे राइट करते हैं बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए रैशनलाइजेशन स्टेप क्या है, रैशनलाइजेशन मेथड क्या है। गिवन जो है वो तो आपको एज इट इज राइट करना है। y इज इक्वल टू लॉग, देखिए 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स जो है उन्हें आप एज इट इज राइट करोगे अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बस रैशनलाइजेशन में हम लोग डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसका साइन बदल के वो ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। आई होप आप यहाँ तक समझ गए हो। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू लॉग। अब देखिए 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। रैशनलाइजेशन के बाद हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों में तो मल्टीप्लीकेशन है, तो जो दिखाई दे रहा है वो करते चलिए। सोचिए मत क्या करना है, डोंट नीड टू थिंक, जरूरत ही नहीं है, सामने दिख रहा है, बस बातें करते चलो साम के साथ, वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा क्या करना है। अब वो बता रहा है मल्टीप्लाई करो तो कर दो। 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ये तो आइडेंटिटी आ गई, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा a बन गया 1, साइन एक्स बन गया b, a प्लस बी a माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही राइट करते हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेप आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, y इज इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए कल ही हमने वो आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1। अगर इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग उस तरफ सेंड करेंगे तो रिमेन क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन को उस तरफ सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। और देखिए जब तक यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर एक्स नहीं किया तब तक मैं ये रूट भी नहीं कैंसिल कर रही हूँ। जितनी जैसे मैंने कहा है कि जब भी रूट एंड स्क्वायर दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। पर पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर आपने रूट निकाल दिया तो आगे कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर यहीं पे हमने रूट निकाल दिया होता तो ये साइन का ये स्क्वायर भी चला जाता, तो 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ऐसा नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इसलिए मैंने पहले अभी ये स्क्वायर कर लिया, इसके बाद रूट निकाल रही हूँ। तो पहले थोड़ा सोचते चलना है, जो मैंने बताया वही कंटिन्यू नहीं करना है, थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा। y is equal to log 1 minus sin x upon cos x। ओके, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर एंड रूट था, तो जब भी रूट एंड स्क्वायर दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों एक साथ ही चले जाते हैं। तो स्क्वायर भी चला गया, स्क्वायर भी चला गया, रूट भी चला गया, तो अंदर वाले बस रहे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगेन अब आप लोग सोचोगे इसमें u अपॉन v की आइडेंटिटी यूज करते हैं, पर लॉग भी दिया हुआ है, कैसे करेंगे? और थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो सकता है ना, कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू लॉग, तो देखिए अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर जो है वो 1 एंड साइन एक्स दोनों को सेपरेट पुट करते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। y इज इक्वल टू लॉग क्या है, सेक एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x। देन अब हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे राइट करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx log sec x माइनस tan x। तो देखिए sec x माइनस tan x, log sec x माइनस tan x को हमें डिफरेंशिएट करना है, ये रहा log एंड ये क्या बन गया, f ऑफ x। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू log f ऑफ x। तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, log f ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन f ऑफ x d बाई dx f ऑफ x। तो देखिए ये रहा log f ऑफ x, ये होल ब्रैकेट sec x माइनस tan x, तो 1 अपॉन sec x माइनस tan x एंड d बाई dx sec x माइनस tan x, राइट, 1 अपॉन f ऑफ x d बाई dx f ऑफ x। नेक्स्ट देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x माइनस tan x। अब देखिए sec x का डेरिवेटिव इस ब्रैकेट के पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, कर दीजिए, इसमें u माइनस v का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो पहले sec x को डिफरेंशिएट करते हैं देन tan x को करते हैं। तो sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x इंटू tan x, राइट, एंड माइनस tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल, देखिए अब इस ब्रैकेट में अगर आप देखोगे तो ये और ये टर्म्स दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। देखते हैं यहाँ पे sec x इंटू tan x है एंड यहाँ पे sec स्क्वायर x है और सब्ट्रैक्शन है। मैंने क्या बोला था, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो पहले देख लीजिए कोई कॉमन निकलता है क्या। तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है इन दोनों में sec x कॉमन निकलेगा, तो sec x कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए
1 इंटू सेक एक्स, जो सेक एक्स कॉमन निकलेगा वो। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सेक एक्स तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रहेगा tan x, देन ये माइनस का साइन है, सेक स्क्वायर में से एक सेक एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया सेक एक्स एंड अपॉन सेक एक्स माइनस tan। अब देखिए आप लोग यहाँ पे सोचोगे ये ऊपर नीचे वाले कैंसिल कर देंगे, एग्जैक्टली उन्हें कैंसिल ही करना है, पर थोड़ा अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो इनके साइंस जो है वो अलग है। जैसे यहाँ पे tan x प्लस है, यहाँ पे tan x माइनस है, यहाँ पे sec x माइनस है, यहाँ पे sec x प्लस है। तो अगर ऐसे साइंस अलग अलग हो तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनके साइंस जो है उन्हें अलग करना होगा, मतलब सेम सेम साइंस करने होंगे। तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे tan x अगर प्लस है तो हमें माइनस ही करना होगा, ऊपर नीचे दोनों के पास tan x माइनस होना चाहिए, दोनों के पास sec x प्लस होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे dy अपॉन dx, जब इनको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -1 इंटू सेक एक्स इंटू 1 क्या होगा, माइनस सेक एक्स, ओके। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे सेक एक्स प्लस था वो माइनस हो गया, tan x प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस tan x, सेक एक्स माइनस है वो प्लस हो जाएगा, एंड अपॉन सेक एक्स माइनस tan x। क्या किया हमने, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई किया, साइंस ऑटोमेटिक चेंज हो गए। अब देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स, देन ये रहा सेक एक्स, देन ये माइनस tan x, उनकी सीक्वेंस थोड़ी प्रॉपर चेक करिए, अपॉन सेक एक्स माइनस tan x, सीक्वेंस प्रॉपरली राइट कर दी। अब देखिए सेक एक्स माइनस tan x, सेक एक्स माइनस tan x, ऊपर नीचे वाले कैंसिल, सो हियर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिला है, माइनस सेक एक्स। तो देखिए सेक एक्स बचा है सिर्फ, इसमें और क्या कर सकते हैं, तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 16। लेट्स सी व्हाट इज दैट। log इनटू ब्रैकेट 4 raised to 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन क्यूब अपॉन रूट 2x क्यूब माइनस 4 raised to 3/2। तो चलिए यहाँ पे पहले राइट करते हैं y इज इक्वल टू log 4 raised to 2x then x square plus 5 upon 2x cube minus 4 raised to 3/2। अब आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि अब कैसे करें, यहाँ पे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। दैट इज ट्रू, कॉम्प्लिकेशंस है, पर आपको एक हिंट दी गई है जो है लॉग। अगर लॉग दिया है और आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत मुश्किल है इसे डायरेक्टली ये करना, वो से डिफरेंशिएट करना, तो ऐसे केसेस में आप पहले लॉग सॉल्व कीजिए। तो लॉग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू लॉग है और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, राइट। तो इन दोनों टर्म्स में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो लॉग में मल्टीप्लीकेशन मतलब दोनों में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी। तो देखिए लॉग 4 raised to 2x प्लस log x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट x क्यूब 2x क्यूब माइनस 4 रेज टू 3/2। ओके, तो ये एक बन गया।
अब लॉग आपने यूज ही किया है तो लॉग का नेक्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर लीजिए। क्या है, जो पावर्स हैं वो लॉग के पहले राइट की जाती है। तो चलिए कर दीजिए। यहाँ पे पावर क्या है 2x, तो 2x लॉग के पहले आ गया, 2x log 4 प्लस यहाँ पे पावर क्या है 3/2, तो 3/2 पहले आ गया, 3/2 log x² प्लस 5 अपॉन 2x³ माइनस 4। स्टिल ये और थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आप लॉग यूज करो। लॉग का डिवाइडेशन मतलब क्या होता है माइनस, तो चलिए वो करते हैं। y इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस 3/2 log। अब याद रखिए ये जो 3/2 था ये दोनों की पावर थी, इसलिए यहाँ पे जो 3/2 होगा वो इसके साथ ही मल्टीप्लाइड होगा और इसके साथ भी होगा। तो मैंने एक कॉमन ब्रैकेट बना के यहाँ पे 3/2 दिया है और जो सब्ट्रैक्शन है वो ब्रैकेट के अंदर कर रही हूँ। log x² प्लस 5 माइनस log रूट 2x³ माइनस 4। अगेन देखिए यहाँ पे रूट है, रूट मतलब क्या, पावर है 1/2, 2 से राइट करते हैं। y इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस 3/2 log x² प्लस 5 माइनस log 2x³ माइनस 4 रेज़्ड टू 1/2। अब देखिए रूट था, रूट की पावर हमने बना ली। अगेन वही रूल, पावर है तो लॉग के पहले आ जाएगी। कर दीजिए y इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस 3/2 log x² प्लस 5 माइनस 1/2 log 2x³ माइनस 4। तो देखिए अब जो पावर थी वो भी हमने लॉग के पहले राइट कर दी है। अब इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए अब तक हमने जो सॉल्व किया वो लॉग सॉल्व किया, अब देखते हैं इसके बाद कुछ लॉग सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। लॉग के सारे फॉर्मूलेज हमने अप्लाई कर दिए, तो बेसिकली अब हम लोग इन्हें डेरिवेटिव कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप चाहे तो, और यहाँ पे जो 3/2 है वो तुरंत इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कि ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये कर सकते हो आप लोग, y इज इक्वल टू 2x log 4 देन 3/2 इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 3/2 log x² प्लस 5 प्लस 3/2 log x² प्लस 5। यहाँ पे प्लस 3/2 है, 3/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, इसके साथ भी होगा, तो 3/2 इंटू माइनस 1/2 क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन 2 2 जा 4 एंड ये होगा log 2x³ माइनस 4। ओके, तो देखिए अब सारे ब्रैकेट्स ओपन हो गए, ये और इजी हो गए आपके लिए। देन आप डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे राइट करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y इज इक्वल टू dy/dx। देखिए log 4 कांस्टेंट है तो वो पहले आ जाएगा एंड देन d/dx 2x ओके प्लस 3/2 d/dx log x² प्लस 5 माइनस अगेन 3/4 कांस्टेंट है, वो भी डेरिवेटिव के पहले आ जाएगा, d/dx log 2x³ माइनस 4। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, dy/dx log 4 तो एज इट इज बिकॉज वो कांस्टेंट था, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 प्लस 3/2
देखिए log x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे log है एंड x स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा, f ऑफ x। तो देखिए log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन f ऑफ x d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये रहा log, ये रहा f ऑफ x। log f ऑफ x डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन f ऑफ x d बाई डी एक्स एफ ऑफ x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 d बाई डी एक्स अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये रहा 3 अपॉन 4, वो एज इट इज होगा। अब इस log 2x क्यूब माइनस 4 को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए भी log एंड 2x क्यूब माइनस 4 क्या बन जाएगा, f ऑफ x। तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन f ऑफ x d बाई डी एक्स f ऑफ x। तो देखिए 1 अपॉन f ऑफ x 2x क्यूब माइनस 4 एंड d बाई डी एक्स f ऑफ x था 2x क्यूब माइनस 4। ये f ऑफ x वाला जो फॉर्मूलेज है वो सारे आपने लर्न किए होंगे, ऐसे मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log 4 इंटू 2, तो ये 2 log 4 होगा। 4 टू 8 नहीं करना है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, पर नहीं, जो log के साथ है वो log के साथ ही रहेगा, जो कांस्टेंट नंबर है वो log के पहले आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए प्लस 3 इंटू 1, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमें अब डिफरेंशिएट करना है, कर लीजिए। यहाँ पे एडिशन करनी है, तो डेरिवेटिव का एडिशन मतलब क्या, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस का साइन पुट करेंगे, इसको करेंगे, ऐसे ही है ना। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2x एंड प्लस 5, वो हो गया 0, राइट, बिकॉज 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। नेक्स्ट माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन ये रहा 4 इंटू 2x क्यूब माइनस 4, राइट। 2x क्यूब माइनस 4 को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए 2 तो कांस्टेंट नंबर है, तो 2x क्यूब के लिए हम लोग 2 एज इट इज रखेंगे। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, x रेज टू n वाली आइडेंटिटी, राइट, n x रेज टू n माइनस 1। और 2x क्यूब के लिए हमने क्या किया होता, 2 d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, इसलिए यहाँ पे जो 2 है वो मैंने एज इट इज रखा, एंड x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4 तो कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या हो गया, 0। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 log 4। अब देखिए डेरिवेटिव पूरा खत्म हो गया है, हमें बस ये देखना है कौन कहाँ पे ऐड होता है, बिकॉज इनमें एडिशन है, कौन कहाँ पे माइनस होता है या फिर कैंसिल होता है या कॉमन निकलता है, उतना ही करना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस 3 2x प्लस 0 क्या होगा, 2x एंड अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, 3 इंटू 2x प्लस 0 मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, एंड ये डिनोमिनेटर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, बिकॉज इनमें रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का था। देन माइनस 3, देन ये रहा 2 एंड 3x स्क्वायर, और ये माइनस 0 राइट करने की जरूरत नहीं, तो देखिए मैंने ये भी एक राइट कर दिया, एंड देन अगेन 4 2x क्यूब माइनस 4। अब आगे देखिए यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, वो कैंसिल हो गया, बाकी एज इट इज एवरीथिंग। तो देखिए नेक्स्ट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 log 4 प्लस 3 इंटू एक्स 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 3 जा 9x स्क्वायर अपॉन ये 2 9
9x² अपॉन 2 एंड 2x³ माइनस 4। तो इन दोनों में अगेन यहाँ पे 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन ले लीजिए एंड x³ माइनस, देखिए 2 कॉमन ले लिया तो 4 में से भी अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2 बचेगा। तो बेसिकली यहाँ पे फाइनल आंसर क्या बचा है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 log 4 प्लस 3x अपॉन x² प्लस 5 माइनस 9x² अपॉन 2 2 4 एंड x³ माइनस 2। तो ये इसमें इतना ही फाइनल है। इसके बाद हम लोग ना तो किसी को ऐड कर सकते हैं ना ही किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा फाइनल आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।